जय हिंद। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। ये चैप्टर है 13 का चैप्टर का रीडिंग कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल सक्सेस की 77 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं मुहावरे के साथ। ये मुहावरे हैं। फूले न समाना यानी अति प्रसन्न होना। विदेश से आए पुत्र को देखकर माता पिता फूले न समा रहे हैं यानी अति प्रसन्न में हैं। मुंह बनाकर कहना यानी व्यंग्यात्मक रूप में कहना। मोहन ने अपने मित्र की बातों को मुंह बनाकर उत्तर दिया। हाल चाल सुनाना यानी कुशल क्षेम में बताना। मीरा स्कूल से आते ही परदेश से आए भाई को अपना हालचाल सुनाने लगी। अदृश्य हो जाना यानी गायब हो जाना। आज बहुत से जानवर अदृश्य होते जा रहे हैं और बहुत से हो चुके हैं। झकझोर कर रख देना यानी विचलित कर देना। सौतेली माँ का दुर्व्यवहार ने मुन्ना को झकझोर कर रख दिया। एक पंथ दो काज यानी एक साथ दो कामों का होना। मंदिर जाते ही हो तो बाजार से फल भी लेते आना यानी एक पंथ दो काज हो जाएगा। नाक भौचक्का चढ़ाना यानी नापसंद करना। बच्चों, बच्चे मक्के की रोटी देकर नाक भौचक्का चढ़ाने लगे। तय करना यानी निश्चय करना। मोहन ने तय कर लिया है कि वह पटना में ही पढ़ेगा। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न का उत्तर सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसमें देखा जा रहा है पार्ट से, ठीक है। पार्ट 1 में क्या दिया गया है बच्चों, सभी लोग घर की सफाई कर रहे थे। तो बच्चों, घर की सफाई क्यों कर रहे थे, इसका उत्तर देखते हैं। सभी लोग घर की सफाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके खास चाचा चाची और उनके बच्चे इंग्लैंड से आ रहे थे। उन्होंने इस बात का भय था कि कहीं उन्हें हमारे घर की गंदगी अच्छी न लगे और उनके सामने हमारी हंसाई न हो जाए। इसी कारण सभी लोग घर की सफाई पूरी तत्परता से कर रहे थे। बच्चों, प्रश्न नंबर 2। पद्मनी और राहुल को पिंकी बिकी की कौन सी बात खटकती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, पिंकी तथा बिकी अपनी भाषा हिंदी न बोलकर हर क्षण अंग्रेजी बोलते थे यानी हर समय अंग्रेजी बोलते थे। इनका यह आचरण राहुल एवं पद्मिनी को बेतुका लगता था यानी अच्छा नहीं लगता था। राहुल तथा पद्मिनी अंग्रेजी जानते हुए भी सादा हिंदी में बात करते थे, जबकि भारत में रहते हुए भी पिंकी व बिकी हिंदी बोलना अपना अपमान मानते थे। यही बात उन्हें खटकती थी। बच्चों, प्रश्न नंबर 3। पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था। तो बच्चों, इसका उत्तर जानते हैं। पद्मिनी की उत्सुकता का मुख्य कारण था कि वह इतिहास की सही जानकारी लेना चाहती थी। उसे इतिहास में विशेष रुचि थी। वह कई बार पाठशाला से पुराने खंडहर में खोज एवं नए अन्वेषण करने गई थी। उसे पता चला कि यहाँ अति प्राचीन खंडहर है, तो उसे देखने के लिए उसमें उत्सुकता जग पड़ी। बच्चों, प्रश्न नंबर 4। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। यह प्रश्न नंबर आपके बुक में 5 में मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है 4 में। यह आप सावधानी बरतिएगा कि यह क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है 5 में, यहाँ पर 4 में दिया गया है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, राहुल तथा पद्मिनी के इंग्लैंड से आने पर उनके रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन चाचा चाची दादा दादी फुआ आदि आए थे। इन्हीं लोगों ने उन दोनों को ही हिंदी में बात करते देखकर कहा था कि विदेश में रहते हो फिर भी हिंदी बोलना प्रशंसा की विषय है। अतः उन्होंने कहा कि अच्छी किया यानी अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। अब इसका उत्तर समझते हैं। ख का देखते हैं, ख का क्या है क्वेश्चन। ख का क्वेश्चन है, ओहो आई एम सॉरी। अब इसका उत्तर क्या होगा। यह बात पिंकी ने तब कहा जब शाम के समय बिजली गायब थी। उसने राहुल एवं पद्मिनी से खुद प्रकट करते हुए कहा था कि तुम सोचोगे कि ऐसा कंट्री है इंडिया। अब ग नंबर में क्या दिया गया है। ग नंबर में अपनी भाषा होते हुए भी न जाने क्यों वे सादा अंग्रेजी ही बोलते हैं। उत्तर, यह बात पद्मिनी ने कही थी।
वह इसलिए कि पिंकी तथा विक्की को अक्सर अंग्रेजी बोलते देखकर वह सोचती है कि अपनी भाषा जानते हुए भी वे न जाने क्यों ज़्यादा अंग्रेजी में ही बोलते हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि राहुल और पद्मिनी अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा भली भांति जानती हैं। यानी देखिए, छोटे से जो गुण वाले होते हैं ना, उसको थोड़ा सा भाषा समझ में आ जाता है तो वो इतराने लगता है और वही भाषा का हर जगह प्रयोग करता है। और बड़े सोच वाले हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सभी जानकारी रखते हुए भी जहाँ का जो भाषा है वही भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बेहतर है आपका इंग्लिश बोलने का जब समय आएगा तो वहाँ इंग्लिश बोलिए, जहाँ हिंदी बोलने का समय आ रहा है वहाँ हिंदी बोलिए। कोई नहीं आपको दिक्कत होगा, ना किसी को शर्मिंदगी होगी, ना किसी के सामने आपको बोलना पड़ेगा कि हमको इंग्लिश आता है हमको नहीं। जहाँ आपको नहीं आ रहा है, ये नहीं कि हाँ सब किसी को इंग्लिश आता है, दुनिया में सारा कोई नहीं पढ़ा हुआ है, ये भी नहीं है, सब कोई दुनिया में अनपढ़ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर आपको इंग्लिश का ज़रूरत है वहाँ बोलिए इंग्लिश, जहाँ हिंदी का ज़रूरत है वहाँ हिंदी बोलिए। ठीक है। घर नंबर, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। उत्तर, यह बात पद्मिनी से पहली भेंट में हुआ बुआ तथा फूफा ने कहा। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह माँ जैसी ही सुंदर थी। अंगा, लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल बड़ी सुंदर निकली है। उत्तर, घर में आए रिश्तेदारों में से किसी एक ने कहा। उसने इसीलिए तब कहा जब उसे हिंदी में बोलते सुना। यह बात उसने उनकी प्रशंसा में कही। पाठ से आगे। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में किसी भूमिका आपको, यानी किसी का भी भूमिका आपको कैसी लगी और क्यों? बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में सबसे अच्छी भूमिका दादा दादी की लगी, क्योंकि दादा दादी ने विदेश से आए पोते पोती को भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराया। राहुल एवं पद्मिनी का भारत आने का उद्देश्य ही यहाँ की संस्कृति के महत्व को समझना था। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है? क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, हाँ, यह कहानी अधूरी इसलिए लगती है क्योंकि राहुल एवं पद्मिनी जिस उद्देश्य से भारत आए थे वह अधूरा ही रह गया, इसलिए कहानी भी अधूरी रह गई। पिंकी बिंकी अपने को एडवांस साबित करने के लिए हर क्षण अंग्रेजी का प्रयोग करते थे तथा भारतीय संस्कृति की आलोचना करते थे। अपने आप को बड़ा या होशियार साबित करने के लिए हर क्षण अंग्रेजी बोलना भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आपको जहाँ साबित करना है कि हाँ आपको अंग्रेजी आती है वहाँ पर आप अंग्रेजी बोलिए। जबकि राहुल एवं घर परिवार में हर कोई होशियार नहीं होता है। जहाँ आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है शिक्षित जगह पर, वहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, वहाँ पर आप इंग्लिश बोलिए। जबकि राहुल एवं पद्मिनी भारतीय सभ्यता से रूबरू होना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इस कहानी के अंत में अगले दिन राहुल एवं पद्मिनी दोनों खंडहर देखने गए होंगे। पिंकी बिंकी उनका साथ नहीं दिए होंगे। ठीक है, अब आपका प्रश्न नंबर 4 चलता है बच्चों। अगर ऐसा हो कि आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, यानी आपके रिलेशन में मामा भाई दादा दादी कोई भी रिलेशन में आए, ठीक है, संबंधी में कोई भी आए तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अगर मेरे यहाँ कोई संबंधी आते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति में सहयोग करूँगा। ठीक है, उनकी हर इच्छा की पूर्ति का प्रयास करूंगा ताकि मेरे प्रति उनकी अच्छी धारणा बन सके, मेरे प्रति उनकी सद्भावना बन सके। व्याकरण। प्रश्न नंबर 1, निम्न शब्दों के शब्द रूप लिखिए। यह अशुद्ध दिया गया है, यहाँ शुद्ध बनाया गया है। ठीक है, इसलिए निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। यहाँ आपको दिया गया है बुक में अशुद्ध, इधर आपको शुद्ध बनाए दी हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार है। प्राचीन लिखा है, तो प्राचीन में आप देख रहे हैं चीन, जो चीन ची में छोटी की मात्रा है तो इसमें बड़ी की मात्रा दिया जाएगा तो यह शुद्ध होगा। तो देखिए इसमें बड़ी की मात्रा दिया गया है तो यह प्राचीन आपको शुद्ध हुआ है। ठीक है, अब विदेशी, तो विदेशी में आप देख रहे हैं बी में आपको बड़ी की मात्रा लगेगा तब यह शुद्ध होगा। तो बी में बड़ी की मात्रा है तो वह शुद्ध है। ठीक है, अब खंडहर, खंडहर में आप देख रहे हैं खंडहर, तो खंडहर में आपको ध का प्रयोग गलत हुआ है, यहाँ ड का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए शुद्ध हो जाएगा। भग्नाव शेष, यानी भग्नाव शेष में लास्ट में जो यह शेष लगाया है यह शुद्ध होता है, इसलिए यहाँ यही शुद्ध होगा। ठीक है, यह गलत है, अशुद्ध है। म्यूजियम, यानी म्यूजियम में
बड़ू की मात्रा लगा है यहाँ पे और यहाँ पे छोटू की मात्रा लगा है, तो छोटू वाले मात्रा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यही देखना है। तो ये सारे टोटल आपका अशुद्ध है, सारे के सारे मेरा शुद्ध है। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर बच्चों। इन शब्दों के वचन बदले, यानी एक वचन से बहुवचन में बदलना है। तो ये एक वचन दिया गया है और इसको बहुवचन में हम बदलते हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया क्या, अतिथि। अतिथि यानी अतिथियों, यानी अतिथि एक आदमी को बोला जा रहा है। ठीक है, अतिथियों यानी बहुत सारे, यानी बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं। आँख, आँखें, एक आँख को आँखें बोला जाता है। ठीक है, और 2 आँख, 3 आँख, 4 आँख को आँखें बोला जाता है, यानी एक से अधिक आँखें के आँखें बोला जाता है। गाड़ी, गाड़ियाँ, गाड़ियों, एक से अधिक गाड़ी के गाड़ियों, गाड़ियाँ बोला जा रहा है। ठीक है, मेढक, मेढकों, यानी एक से अधिक को मेढकों बोला जाता है। ठीक है, कहानी, कहानी, अब कहानियाँ, कहानियाँ एक से अधिक होगा तो कहानियाँ हो जाएगा। संबंधी, यानी इसको बहुवचन में संबंधिया हो जाएगा। खंडहर, यानी खंडहरों, यानी बहुवचन हो गया। दीवार, दीवारों, यानी दीवार हो जाएगा तो अनेक दीवार हो जाएगा, यानी बहुवचन हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। यानी देखिए इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया, हम समझाते हैं आपको। क नंबर में आप देखिए, ख नंबर, ग, घ में देखिए, इस वाक्य में आपको सर्वनाम ढूंढना है। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है, यानी इस लाइन में आपको सर्वनाम शब्द को ढूंढना है। तो देखिए क नंबर में आपको क्या मिल रहा है, यही तुम्हारे, यही और तुम्हारी सर्वनाम है। और देखिए ख नंबर में, तो ख नंबर में क्या मिल रहा है, वह और उसकी मिल रहा है, यह सर्वनाम हुए। और देखिए घ नंबर में, घ नंबर में क्या मिल रहा है, जो, उसे। और घ नंबर में क्या मिल रहा है, मैं, उन। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है, सारे के सारे शब्द ये सर्वनाम है। ठीक है, अब आप कुछ करने को, प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है बच्चों, आपके यहाँ कोई मौके, यानी कई मौके अवसर आए हुए हैं, तो कौन कौन से संबंधी रिश्तेदार आते हैं उनकी सूचना बनाइए। ठीक है, आपके रिलेशन में कौन कौन आते हैं, कब कब आते हैं, इसका रिलेशन आपको बनाना है। ठीक है, और उसकी सूची बनाना है। ठीक है, पद्मनी और राहुल को दादा दादी के पास बुलाकर कहानी सुनाई। क्या आपको भी दादा दादी नानी कोई कहानी सुनाती है? कहानी सुनते समय आप क्या महसूस करते हैं, अपनी कक्षा में सुनाइए। संकेत, इस खंड के प्रश्न का हल छात्र स्वयं करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।